एक ऐसी किताब जो चाइना और अमेरिका के जेलों में पढ़ना मना है और जिसे पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन साइलेंटली पढ़ते हैं ताकि किसी को पता ना चले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई द मोस्ट पावरफुल बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। लेकिन ऐसा क्या है इस बुक में जो बड़े बड़े लोग इसे चुपचाप पढ़ते हैं? इसका आंसर है कि यह किताब तुम्हें नॉलेज नहीं देती, ये तुम्हें सिखाती है कि पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस बुक में कुछ ऐसे 48 लेसन्स है जिसे कोई आम इंसान पढ़ ले तो वो पावरफुल बन सकता है। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे 5 लॉ शेयर करूंगा स्टोरी के थ्रू, जिसे समझने के बाद आप भी लोगों के सामने पावरफुल बन सकते हो और अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला लॉ है जरूरत से कम बोलें। 1825 में जब निकोलस I रूस का राजा बना तब प्रजा इस चीज से खुश नहीं था, इसलिए वहाँ कई दंगे हो रहे थे। तो राजा ने दंगे खड़े करने वाले लीडर को फांसी देने का हुक्म किया। जब राजा के सिपाहियों ने मुजरिम को फांसी देने के लिए कटघरे पर चढ़ाया और उसे फांसी मिलने ही वाली थी कि फंदे की रस्सी टूट गई और मुजरिम जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में ऐसी घटना होना कुदरत का इंसाफ माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। इसलिए राजा के सिपाही तुरंत राजा के पास जाते हैं और इस घटना की सारी बातें बताते हैं। राजा उस मुजरिम को छोड़ने ही वाला था, तभी मंत्री ने पूछा कि मुजरिम जमीन पर गिरने के बाद उसने कुछ कहा था? तो सिपाहियों ने कहा हाँ, वो बोल रहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता तो राज्य क्या खाक चलाएगा। इस चीज को सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो मुजरिम को फिर से फांसी के फंदे पर चढ़ाकर बेरहमी से सबके सामने मार देता है। कहने की जरूरत नहीं है कि रस्सी टूटने पर अगर मुजरिम ने अपना मुंह बंद रखा होता तो उस पर यह नौबत ही नहीं आती। इसलिए कहते हैं बंदूक से निकली हुई गोली और धनुष से निकली हुई तीर और मुंह से निकले हुए लफ्ज कभी वापस नहीं आते। इसलिए कब क्या बोलना है सोच समझ कर बोलिए। अगर आप इतिहास में देखेंगे कि कम बोलने वालों ने दुनिया पर राज किया था और ज्यादा बोलने वालों को कई बार जेल और मौत का सामना भी करना पड़ा था। इसलिए जरूरत से कम बोले, कम नहीं बल्कि उससे भी कम जितना आपको बोलना चाहिए। सेकंड लॉ है बहस से नहीं अपने कामों से जीतो। 16वीं सदी में रोम के राजा पोप जूलियस को अपने महल की छत पेंट करवानी थी, लेकिन उसके राज में कोई पेंटर नहीं था। तो हार मानकर उसने अपने राज में से एक शख्स माइकलैंजेलो को कहा कि तुम इस महल की छत को पेंट करोगे। हैरानी की बात यह थी कि माइकलैंजेलो एक मूर्तिकार था, वो मूर्तियां बनाता था। उसने राजा से कहा कि मैं तो एक मूर्तिकार हूँ, मैं कैसे चित्रकारी कर सकता हूँ। लेकिन राजा घमंडी था तो उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। माइकलैंजेलो हार मानकर राजा के साथ बहस ना करके पेंट करने का काम स्वीकार कर लेता है। क्योंकि माइकलैंजेलो एक मूर्तिकार था तो उसे पेंट करने का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो उसने धीरे धीरे कर 4 सालों में महल की छत को पूरी तरह पेंट कर देता है। क्योंकि पेंट करने जैसी छोटी सी चीज को उसको 4 साल लग गए थे। तो यह चीज देखकर राजा उस पे बहुत गुस्सा होता है। लेकिन जैसे ही वो चित्रकारी देखने के लिए महल के अंदर जाता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि 300 से ज्यादा मानव आकृतियां, भगवान, स्वर्ग, नर्क और सृष्टि की कहानी दिखाई गई थी। इस अद्भुत चित्रकारी को देखकर राजा माइकलैंजेलो के आगे अपना सिर झुका देता है और उससे माफी मांगता है। इसलिए कहा जाता है कि एक्शन आर्गुमेंट से बड़ा होता है। किसी भी काम के लिए बहस करने से अच्छा है कि रिजल्ट दिखाकर लोगों की बोलती बंद कर दो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि ज्यादा बोलने वाला तोता पिंजरे में होता है और चील आसमान में। जो अगला लॉ है वो उनके लिए है जो कहीं पे जॉब करते हैं। थर्ड लॉ, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। एक बार की बात है, फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर जो राजा के बाद सबसे पावरफुल इंसान था और राजा का सबसे भरोसेमंद आदमी भी था, तो उसने राजा को इम्प्रेस करने के लिए अपने राज्य में एक ग्रैंड पार्टी रखी जिसमें कई अन्य राजाएं और विदेशी मेहमानों को बुलाया गया। इस पार्टी में महंगे बियर्स, नाच गाने और सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसे गए। इस पार्टी को देखकर पार्टी में आए हुए मेहमानों ने राजा को फाइनेंस मिनिस्टर की खूब तारीफ की। राजा को यह तारीफ बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको लगा फाइनेंस मिनिस्टर मेरी गद्दी लेना चाहता है, तो उसने उसको सजा देने के लिए अपने राज्य में तब तक दौड़ाया जब तक फाइनेंस मिनिस्टर मर नहीं गया। इस लॉ से
यही लेसन मिलता है कि आप अगर अपने बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट है फिर भी आपको ऐसा दिखाना चाहिए कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कभी उनको ये मत फील होने देना कि आप में उनसे ज्यादा कैपेबिलिटीज है। अगर आपने ऐसा किया तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम आगे ना बढ़ पाओ। आज भी तुमने देखा होगा कि अगर कोई टीचर से पढ़ाते समय कुछ गलतियां हो जाए और कोई स्टूडेंट सबके सामने स्मार्ट बनने के लिए उन गलतियों को बता देता है तो यह चीज उस टीचर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और उस दिन से टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट के लिए चेंज हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखे, नेवर आउटशाइन द मास्टर। फोर्थ लॉ है, जो चीजें आप पा ना सके उसका तिरस्कार कर दें। एक बार की बात है, एक बंदर को बहुत सारे मटर के दाने मिलते हैं। उसे खुशी से लेकर जा ही रहा होता है, उसके उछलने के कारण एक मटर जमीन पर गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वो झुकता है, तभी उसके पास से कुछ और मटर के दाने गिर जाते हैं। वो उसे छोड़ देने के बजाय फिर से उठाने के लिए झुकता है और इस बार उसके सारे मटर के दाने गिर जाते हैं। अब वो गुस्से में वहां से चला जाता है। हम सब भी कई बार बंदर की तरह करते हैं, जो चीजें हाथ से निकल जाए उसके पीछे भागते हैं और जो बचा है उसे भी गवा बैठते हैं। एक रियल एग्जांपल लेके समझाऊं तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले स्टूडेंट को जब 25 की एज तक जॉब नहीं मिलती तो इसे पाने के लिए वो 30-35 सालों तक पढ़ाई करता है। जब उसके बाद भी कोई जॉब उसको नहीं मिलती तब ना तो उसके पास एज होता है ना ही कोई स्किल्स, कुछ नहीं बचता है। इसलिए सही समय पर छोड़ देना ही आपके लिए बढ़िया होता है। अब लास्ट एंड फिफ्थ लॉ है, टाइमिंग की कला में माहिर बनिए। पारसिया के सुल्तान ने 2 मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई। उनमें से एक ये जानता था कि सुल्तान अपने घोड़े को बहुत पसंद करता है, तो उसने सुल्तान से कहा कि अगर आप मुझे बख्श देंगे तो मैं आपके घोड़े को 1 साल में उड़ना सिखा देगा। सुल्तान यह सुनकर खुश हो गया कि वह दुनिया के इकलौते उड़ने वाले घोड़े पर सवारी कर सकता है, इसलिए उसने मुजरिम को 1 साल का वक्त दिया। दूसरे मुजरिम ने पहले मुजरिम से पूछा, तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता, तुम तो सिर्फ अपने मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। पहला मुजरिम कहता है कि मैंने अपने आप को बचाने के 4 मौके दिए हैं। पहला, 1 साल में सुल्तान मर सकता है, दूसरा मैं मर सकता हूँ, तीसरा घोड़ा मर सकता है, या चौथा हो सकता है कि मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूं। इस स्टोरी में यही लेसन है कि टाइमिंग की कला में माहिर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम सभी चीजों को जल्दी जल्दी करो। इसका मतलब है कि सही समय पर सही चीजें करो। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स साल भर पढ़ के जितना नंबर्स लाते हैं उतना ही ना पढ़ने वाला स्टूडेंट आखिरी के 1-2 महीने पढ़ के सेम नंबर्स ला देता है। मैं सभी की बातें नहीं कर रहा, लेकिन आपने कई सारे को देखा ही होगा जो साल भर कुछ अलग एक्टिविटीज करते हैं लेकिन रिजल्ट उनका टॉपर्स के बराबर आता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी चीजें कब करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई करना छोड़ दो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सही समय पर सही चीजें करने से सेम रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए टाइमिंग की कला में माहिर बनिए और कौन सी चीजें कब करनी है उसे पहचानिए। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।